राहुल गांधी से बड़ा चाणक्य इस समय भारतीय राजनीति में और कोई नहीं है, जो अब साबित भी हो गया है। पहले तमिलनाडु और केरल में राहुल गांधी ने जो खेल किया है, उससे अगले विधानसभा चुनावों में और अगले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। लिख कर ले लीजिए दोस्तों, और बीजेपी वालों की हालत ही खराब होने वाली है। केरल का मामला ही देख लीजिए, जहां कांग्रेस ने 102 सीटों के साथ ऐतिहासिक वापसी की है। इस जीत के पीछे केसी वेणुगोपाल ने अथाह काम किया था, दिन रात एक कर दिया था। लग भी रहा था कि वेणुगोपाल ही केरल के अगले सीएम बनेंगे। राहुल गांधी और वेणुगोपाल की मित्रता भी बहुत गहरी है और राहुल खुद चाहते थे कि वेणुगोपाल को ही जिम्मेदारी मिले, लेकिन असली जननायक वही है जो जनता की आवाज सुने। केरल की जनता और कार्यकर्ताओं की पसंद वीडी सतीशन थे। राहुल गांधी ने यहां अपनी गजब की चाणक्य नीति दिखाई। उन्होंने अपने चहेते मित्र वेणुगोपाल को बड़े प्यार से बैठाकर मनाया और अंत में वही किया जो जनता चाहती थी। वीडी सतीशन को सीएम पद के लिए घोषित किया गया है और वेणुगोपाल भी बिना किसी नाराजगी के खुशी खुशी साथ खड़े हैं। यह राहुल गांधी का बड़प्पन और राजनीति ही है, जिसने केरल में कांग्रेस के कुनबे को बिखरने नहीं दिया और बीजेपी के लिए नफरत के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी कल्पना भी बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने खुद की पार्टी कांग्रेस को पीछे रखा और थलापति विजय को आगे कर दिया। यह एक सोची समझी प्लानिंग थी। राहुल जानते थे कि तमिलनाडु की अस्मिता के लिए विजय एक बड़ा चेहरा है। नतीजा क्या रहा? विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें ले आई और अब कांग्रेस के समर्थन से वहां एक मजबूत सरकार चल रही है। राहुल के इस त्याग और विजन का ही असर है कि आज आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। आंध्र प्रदेश में भी गठबंधन में है, सरकार नहीं है इनकी खुद की। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और अब तमिलनाडु, हर जगह राहुल की मोहब्बत की दुकान ने बीजेपी के ध्रुवीकरण को फेल कर दिया है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि सही गठबंधन और सही नीयत के लिए की जाती है। जनता के लिए, जनता की खुशियों के लिए की जाती है। आज की भारतीय राजनीति में राहुल गांधी से बड़ा चाणक्य और कोई नहीं है। कुछ लोग तो स्वघोषित चाणक्य बने फिरते हैं, जिन्हें राहुल गांधी की इस ऊंचाई तक पहुंचने में 10 जन्म लग जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित शाह की, जिनके बारे में उनके अंधभक्त ये कहकर सीना फुलाते हैं कि वो तो चुनाव जितवा देते हैं, लेकिन अंधभक्त ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो जीतते कैसे। वोट चोरी, ईडी सीबीआई का डर और चुनाव आयोग को सरकार की पालतू संस्था बनाकर चुनाव जीतना कोई बहादुरी का काम नहीं है। असली चाणक्य तो वो है जिसके पास एक अच्छी समझ हो राजनीति की, जो सरकारी तंत्र के दबाव के बावजूद जनता के दिलों पर राज करे। अमित शाह जैसे फर्जी चाणक्य राहुल गांधी के करीब भी नहीं आ सकते हैं। राहुल ने अपनी तपस्या, भारत जोड़ो यात्रा और अब अपनी चाणक्य नीति से यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय उनका ही है। 2026 की ये जीत तो बस शुरुआत है। राहुल गांधी की ये आंधी अब दिल्ली के तख्त को भी हिलाने के लिए तैयार है।